यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 और टॉपिक नेम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब तक हमने एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली है वेक्टर्स की बच्चों, कंपोनेंट्स कर लिए हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। तो अब हम नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो राइट डाउन स्टेटमेंट, हेडिंग लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है बच्चों। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स को, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट जो टाइप होती है वो होती है स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड जो टाइप होती है उसको बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट होती है स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड होती है हमारी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं मिले, हमें कौन सी क्वांटिटी मिले? स्केलर क्वांटिटी, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है डॉट होता है। अगर किन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम बच्चों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है क्रॉस। क्लियर? तो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मिलने मल्टीप्लाई करने के बाद वो फिर वेक्टर क्वांटिटी बने तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। अब हमारे पास सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, यानी स्केलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ये क्या होती है बच्चों? पहले तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, इसकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या होता है देखो, बेसिकली अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, ये एंगल थीटा है, तो तुम्हें पता है बच्चों इस बी का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? अब तो हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कर ही लिए हैं, ये होगा बी कॉस थीटा। ठीक है। अब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड as the product of the magnitudes of the two vectors and cosine of angle between them and cosine of angle between them। कहता हमारे पास दो वेक्टर जो हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उनकी जो प्रोडक्ट होती है स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? दोनों के मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच में जो एंगल है कॉज, वो यहां ए और बी दोनों क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर हम किसी भी दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम।
ठीक बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। इसके केसेस कौन से हैं वो देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के केसेस जो हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो केसेस हैं बच्चों, इसमें देखो, अगर मैं कह दूं दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इन दोनों वेक्टर का फॉर्मूला तो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं कर लेता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर में एंगल है 0 डिग्री का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 बच्चों होता है 1। अगर मैं बात करूं इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यानी ए वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर ऐसे है, तो हमारे पास जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ए बी कॉस 90 होता है 0, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये केस 2 है। अब केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 का मतलब ए वेक्टर इस डायरेक्शन में बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। बच्चों कॉस 180 कितना होता है -1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया -ab, यानी थीटा 0 हो तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगी, थीटा 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी, थीटा 180 यानी दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट -ab होगी। यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, ए बी के इक्वल होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर दिए होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 कर दो, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट को माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल कर दो। क्लियर? तो हम इसके बाद बच्चों वन बाय वन प्रॉपर्टीज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ, अपने आप की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। कहता है डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे बच्चों, ए कॉस 0 बनेगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर। कहता दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, यानी एक वेक्टर की उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप। यस बच्चों, आई यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1 1, डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे cos 0, cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है बच्चों, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप डॉट के भी सिमिलरली 1 होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है। अब करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में बच्चों हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज 0, जैसा कि हमने यहां पर किया है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर इज ऑलवेज 0। दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 के इक्वल होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आई कैप जे कैप, दोनों आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं, आई कैप डॉट जे कैप। अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं आई डॉट जे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई
आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, कॉज दोनों में एंगल कितना बनता है 90, कॉज 90 कितना होता है 0, तो आई डॉट जे किसके इक्वल हो गया बच्चों 0 के इक्वल हो गया। ठीक, इसी तरह अगर मैं बात करूं आगे फर्दर, जे डॉट के, यस 1 1 कॉज 90, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। के डॉट आई 1 1 कॉज 90, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 0। यस, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद अगर हमारे पास, आपको ये क्लियर हो गया, इसके बाद अगर हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अगर हमने दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। यस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, आई को मैं आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई डॉट आई 1 होता है, यस बिल्कुल। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, आई को के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। जे, इस वाली टर्म को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसके साथ 0। यानी कहने का मतलब हमेशा आपने डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जे को जे के साथ, के वाली टर्म को के वाली टर्म के साथ। आई वाली टर्म को आई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई कितना 1, तो क्या बन गया ए एक्स बी एक्स। जे डॉट जे 1 क्या बन गया ए वाई बी वाई। जे डॉट के 1 ए जेड बी जेड। तो क्वेश्चन करते हैं हम, सबसे पहला क्वेश्चन राइट डाउन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता करना है। अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात कर रहा हूं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे, के साथ, 2 × 1, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 ही होता है, 3 × -1 4 × 3, 2 - 3 12, तो ये आ गया 14 - 3 यानी 11। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस के कैप। अब इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बच्चों यहाँ जे नहीं दिया हुआ, तो आपने अगर यहाँ जे नहीं दिया हुआ तो जे को मानना है, क्या मानना है 0 0 जे कैप। अगर यहाँ जे नहीं दिया हुआ तो आपने सबसे पहले तो मानना है आई कैप 0 जे कैप माइनस के कैप, 0 मान लेना है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। यस, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी वेक्टर हमने पता करना था। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, मल्टीप्लाई में ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है आई कैप 0 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1, जे को जे से 1 × 0 -1 × -1, ये 2 × 1 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये बच्चों 3 आ जाएगा हमारा। तो आंसर आ गया हमारा 3 यूनिट। ओके, अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं बच्चों, राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट यूज टू प्रूव
perpendicular nature of two vector if a vector b vector is equal to 0 then a vector perpendicular to b vector। यानी हमारे पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को बच्चों हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो ए और बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन है प्रूव दैट द वेक्टर्स A vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap and B vector is equal to है I cap plus j cap plus k cap are mutually perpendicular ये हमने बताना है कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यस बच्चों, कैसे करेंगे? अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हमने प्रूव करना है। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। कर लेते हैं 2 इंटू 1 यस माइनस 3 इंटू 1 यस 1 इंटू 1, ये कितना बन गया 2 माइनस 3 1, तो ये कितना आ गया 0। यस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 2k कैप, बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप zk कैप। फाइंड z सो दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने बताना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की प्रोडक्ट तो 0 दी हुई है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 3 इंटू माइनस 2 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, कितना आ गया 2 माइनस 6 प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4 2 जेड इज इक्वल टू 0 4 इज इक्वल टू 2 जेड जेड इज इक्वल टू आंसर। यस बच्चों, यहां तक देखो क्लियर है आपको इतना। आगे लिखते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन, हम राइट डाउन सेकंड एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की। एप्लीकेशन नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स यूज्ड टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। अगर हमने दो गिवन वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है बच्चों तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यस, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यहां से हम कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले तो लिखो ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप 2k कैप, बी वेक्टर जो है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल पता करना है। सबसे पहले तो बच्चों एंगल के लिए दोनों की डॉट प्रोडक्ट चाहिए, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 2, ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब दोनों का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, पहले तो ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का होल रूट। तो ये कितना आ जाएगा 4 9 4, तो ये कितना आ गया, ए कितना आ गया 13 प्लस 4 17। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड निकालो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का होल रूट, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 1, तो ये कितना आ गया √3। ठीक है,
अब ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड √17 √3, तो ये आ गया √51। ठीक, तो कॉस थीटा का एंगल जो हमने कैलकुलेट करना था, दोनों की प्रोडक्ट हमने कितनी कैलकुलेट की है बच्चों? दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास आई है 1। ए और बी की प्रोडक्ट आई है 1, और ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया? √51। तो ये कॉस थीटा एंगल आ गया हमारा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसके साथ का। Write down next question. Find the angle between two vectors. A vector है 2i कैप j कैप माइनस k कैप, एंड B वेक्टर है i कैप माइनस k कैप। सोल्यूशन, अगर मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले कैलकुलेट करना है, 2 × 1 जे नहीं है तो 1 × 0 के है -1, तो -1, तो ये आ गया 2 माइनस माइनस +1, तो ये बन गया हमारा 3। अब पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालनी थी, फिर ए का मैग्नीट्यूड आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का होल रूट, तो ये कितना आ गया? 4 + 1 + 1, तो 5 + 6 आ गया। बी, अगर मैं बी कैलकुलेट करूं बच्चों, बी मैग्नीट्यूड आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का होल रूट, तो ये आ गया 1 + 1, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास √2, तो ये बी आ गया √2। ठीक, ये मेरे पास √6 √2। तो कॉस थीटा एंगल का फॉर्मूला होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो B3 निकाल दिया। ए कितना है? √6 × √2, तो ये कितना आ जाएगा? √12 कॉस थीटा। यस बच्चों, इसको अगर मैंने फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 2√3 लिख सकता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये √3 ये ऊपर आ गया 3 √3, नीचे आ गया बच्चों 2 × 3, 3 से 3 कट गया, तो √3/2 आ गया। थीटा √3/2 कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। ये मेरे पास एंगल आ गया। ठीक है बच्चों, अब एप्लीकेशन नंबर 3 कर रहे हैं इसके बाद। राइट डाउन एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं बात करूं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है बच्चों। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर मैं बात करूं बी वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना होगा? बी cos थीटा होगा। ये जो बी कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है बच्चों? ए वेक्टर के अलोंग है ना, यानी कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग कितना है? बी cos थीटा। ठीक, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। बताओ बच्चों, यानी ये बी कॉस थीटा मेरे पास जो होगा इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए के इक्वल होगा। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, इसको मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अपॉन ए, डॉट प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं? ए कंपोनेंट।
ध्यान से देखो, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सॉरी ये बच्चों हमने यहां लिखना था कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये गलत कर दिया। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। यस बच्चों, अब देखो ये जो है इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी कहने का मतलब जिसके अलोंग होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा, जिसका कंपोनेंट होगा उसका पूरा वेक्टर होगा। क्लियर? अगर मैं कह दूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, बी कैप होता क्या है तुम्हें पता है, बी कैप किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस बच्चों, ये एप्लीकेशन क्लियर है। एप्लीकेशन नंबर 3, तो हम क्वेश्चन करते हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन, ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 6k कैप, बी वेक्टर जो है वो है i कैप j कैप k कैप। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। हमने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसके अलोंग पता करना है, बी वेक्टर के अलोंग पता करना है बच्चों। अगर मैंने कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर पता करना है तो इट मींस कंपोनेंट ऑफ ए यानी कंप्लीट ए, जिसके अलोंग पता करना उसका यूनिट वेक्टर, यानी हमने क्या निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये चीज मैंने कैलकुलेट करनी है। अब अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है तो मुझे दोनों की प्रोडक्ट चाहिए। दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो गई, 2 × 1 3 × 1 6 × 1, इनके कोफिशिएंट्स 2 3 6 11 हो गया। अब b यानी b का अकेला मैग्नीट्यूड i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल रूट, तो ये आ गया √3 बच्चों। अब यानी हमारे पास ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमने कैलकुलेट कर ली है 11 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, √3, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फाइंड, एक और क्वेश्चन करके दिखा दो ऐसा ही, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप, और बी वेक्टर जो दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप। सोल्यूशन, यस बच्चों, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग जिसके अलोंग उसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता करना है, वो कितना होगा 3 × 1 4 × 1 7 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 + 1 का होल रूट यानी √2 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट अपॉन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में। अगर एफ वेक्टर हमें 2i कैप 6j कैप 4k कैप दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर हमें i कैप 2j कैप दिया हुआ है, फाइंड पावर गिवन बाय फोर्स इफ पावर डिफाइंड एज p = f वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसकी पावर हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने इसकी पावर को कैलकुलेट करना है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, सिंपल सी बात है। एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तो आपको आती है 2 × 1 6 × 2 4 × 0 2 12 14 यूनिट, पावर 14 यूनिट, जो भी यूनिट है पावर की वॉट यूनिट होती है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन,
work done by a force F on a body is F vector dot S vector, where S vector is the displacement of body, given that under a force F vector 2 I cap 3 j cap 4 k cap Newton, a body is displaced from position vector r1 vector 2 I cap 3 j cap plus k cap meter to the position vector r2 vector given है I cap plus j cap plus k cap meter. Find work done by this force. हमने इस फोर्स से क्या निकालना है बच्चों? वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये आपने याद रखना है वर्क डन का फॉर्मूला. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. पहले तो एस वेक्टर निकाल लो. वो कैसे निकाल लेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसमें से ये माइनस कर देंगे बच्चों. अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो आई में से 2 I माइनस करूंगा तो माइनस आई बचेगा. जे में से 3 J माइनस करूंगा तो माइनस 2J बचेगा. के में से मैं के माइनस करूंगा तो वो 0 हो जाएगा. तो वर्क डन पता करना है. एफ फैक्टर कितना दिया हुआ है? 2 I कैप 3 J कैप 4 K कैप. डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल लिया? माइनस आई कैप माइनस 2J कैप. आई से आई मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया. 2 इंटू -1, 3 इंटू -2, -2 -6 तो -8 यूनिट. यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको? हमारी इसकी लास्ट एप्लीकेशन रह गई है. इसके बाद हमारा बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट एप्लीकेशन फटाफट कर लेते हैं, तो वो हमारा लास्ट आज का टॉपिक होगा. इसके बाद हमारा डॉट प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा. यस बच्चों, करें स्टार्ट. एप्लीकेशन नंबर 4, टू फाइंड द angle made by a vector with x-axis, y-axis and z-axis. अगर a वेक्टर है एक्स आई कैप, b ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. अगर हमने बच्चों यहाँ पर देखना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. जो मेरे पास ए वेक्टर है कोई, ये मेरा ए वेक्टर है. अगर मैं ये मान लूं कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बना रहा है. तो अगर मैं कोई भी एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेट अस सपोज मैं कॉस गैमा कैलकुलेट करना चाहता हूं. ठीक है, तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी. यही होता है. अब ए वेक्टर कितना है वो पुट कर दो. ए एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, सॉरी ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. बी वेक्टर कितना है? ए, ये ए वेक्टर हो गया जिसके साथ एंगल देख रहे हैं हम. कोई दूसरा वेक्टर कौन सा? जेड. जेड के अलोंग वेक्टर कौन सा होगा? के वेक्टर होगा. यस, जेड के अलोंग तो के ही होगा ना. अपॉन ए बी. अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं, ए कितना है? आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का होल रूट इनटू ये दूसरा वेक्टर जेड. जेड जो के है, के का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? 1 होगा. तो ये हमारे पास कॉस गैमा कितना बन गया? कॉस गैमा आ गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड, सॉरी
कॉस गैमा हमारे पास आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे ना, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, बाकी सारे 0, तो ऊपर बच गया अकेला ए जेड, नीचे क्या बच गया, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का होल रूट। इसको बच्चे क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है, किसका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है, इसको ये बोलेंगे। इसी तरह कॉस बीटा आ जाएगा हमारे पास ए वाई अपॉन ए, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, ए एक्स अपॉन ए। यस, यहां तक क्लियर है इतना। इनको बोलते हैं, ये सारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। स्पेशल केस, इसका जो स्पेशल केस होगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा कर दूं, कॉस स्क्वायर बीटा कर दूं, कॉस स्क्वायर गामा, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये किसका होता था, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर कट के क्या आ गया 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमेशा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा हमारे पास होता है हमेशा। यस बच्चों, वी कंप्लीटेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।